ये आपका है MCS 213 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये सॉल्व है और ये 100% यानी कि सब क्वेश्चन इसमें सॉल्व है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले लेके आए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ स्किप कर देंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये करीब करीब 1 मंथ पहले आया था। यहाँ से शुरू करना है। मैं कुछ कुछ जैसे मैं बनाता रहता हूँ ना, तो मैं उसको टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ कि आप लोग कम से कम कंटिन्यूटी पढ़ाई को बनाए रखो। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये कुछ कुछ जैसे कुछ इम्पोर्टेंट रहता है, मैं दूसरे को भी जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ, तो उस समय अगर उसका नोट्स रहता है, मैं वहीं से काट के आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो आप लोग वहाँ भी रहोगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और कहता है कि इसका डिफरेंस। तो ये 10 मतलब इसमें टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो अब 2 का तो ये कर देना है। फिर आपको कहता है क्या कि SRS। तो SRS आपके असाइनमेंट में भी था, वो ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में था। तो वो अगर करोगे तो वो लंबा हो जाएगा। 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के लिए आपको एवरेज 15 से 20 मिनट टाइम देना है। आप 15 मिनट में अगर निकाल दो तो इतना आपको, ये थोड़ा सा SRS के बारे में बता दीजिए, उसके बाद आपको SRS का एग्जाम्पल बना दीजिए, आपको 10 मार्क्स प्रॉपर मिल जाएगा। आगे आते हैं, वो कहता है स्टेप्स इन्वॉल्विंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, और कहता है एक्सप्लेन। तो आपको प्रोजेक्ट एस्टिमेशन को थोड़ा सा बता देना है, उसका स्टेप यहाँ पर ये सब स्टेप होता है, और ये डायग्राम बना दोगे तो आपको प्रॉपर ढंग से टॉपिक कवर हो जाता है। उसके बाद है आपका व्हाट इज कपलिंग। तो सॉफ्टवेयर एक होता है कपलिंग और एक होता है कोहेसन। तो कपलिंग मान लो ये पूछ दिया है, तो आप लोग कोहेसन को अच्छा से तैयार कर लेना, क्योंकि कोहेसन जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट। ये तो प्रीवियस ईयर है, इससे अगर आपको मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 30 नंबर का, मतलब कि तोड़ मरोड़ के 30 नंबर, इससे ज़्यादा इससे नहीं आएगा। आपको उधर वाला 70 मार्क्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब कि इससे अलग टॉपिक कवर करना है। तो ये आप कपलिंग को ले लो, कपलिंग को इस तरह से, ये कपलिंग हो गया। कपलिंग का डिफिनीशन वगैरह, उसका जो भी सिचुएशन, किस सिचुएशन में कपलिंग अराइज होता है वो। उसके बाद टाइप ऑफ कपलिंग, तो डेटा कपलिंग, स्टम्प कपलिंग, ये सब टाइप हो गया। इतना ही लिखना है, आपके बुक में भी इसी अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही था। आगे आ जाइए, 4 नंबर 4 का ए में है, कहता है फर्स्ट 3 लेवल ऑफ DFD फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि आप जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन है, अब हमारे पास ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन को आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट समझना है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन को या लाइब्रेरी मैनेजमेंट को दोनों सेम होता है। ठीक है, तो उसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 लेवल होता है। तो लेवल 0 DFD, DFD का मतलब डेटा फ्लो डायग्राम। फिर लेवल 1 DFD, तो ये आपका लेवल 0 DFD हो गया। ये हो गया आपका लेवल 1 DFD, और ये हो गया आपका लेवल 2 DFD। तो आपका 3 लेवल, ऑल 3 लेवल कवर हो गया। उसके बाद इसी में आता है कोकोमो मॉडल इन डिटेल। तो कोकोमो मॉडल आपका वहाँ पर भी था असाइनमेंट में, तो असाइनमेंट वाला थोड़ा सा लेंदी था, उससे भी थोड़ा सा उठा के और इस तरह से आप कर दोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर हमको एग्जाम में विद इन टाइम लिख के आना रहता है, तो आप विद इन टाइम के लिए ये मॉडल आपके लिए बेहतर उसी से है। ऐसा नहीं कि ये अलग है वो अलग है, इसको थोड़ा सा कहीं कहीं से हमने कट कर दिया है, क्योंकि हम जो मेन कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का मेन कंसेप्ट होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको चेंज करेंगे तो फिर आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसका ऑर्गेनिक, सिमी डिटैचेड और एम्ब्रेडेड। और उसके बाद तो मान लो कि आप जैसे ये सब एक 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 लाइन में भी छोटा भी जैसे नंबर भी दे के इसे डाल के आप छोड़ सकते हो। ये वाला जो इक्वेशन है ये प्रॉपर आपको बनाना है, तो आपको कोकोमो हो जाता है। उसके बाद आपका 5A में आता है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। तो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो है उसमें पहले रिस्क, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर जो आता है वो रिएक्टिव और
प्रोएक्टिव आता है। तो पहले रिएक्टिव प्रोएक्टिव बता दीजिए, उसके बाद जो टेक्निक जो बात है तो इसमें ये आता है, ठीक है। जैसे रिस्क डिडक्शन, रिस्क एवॉइडेंस, तो हम लोग एक टेक्निक बोला है तो हम केवल रिस्क एवॉइडेंस लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका है एक्सप्लेन एनी 5 टेक्निक्स फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्यों होता है वो, उसके बाद इसका 5 टेक्निक जैसे स्टडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू, टास्क एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जो है MCA का जो सब्सक्राइबर हमारे पास है वो मुश्किल से 100 के आसपास है, ठीक है। और 100 के आसपास सब्सक्राइबर के लिए ये संभव नहीं है कि एक वीडियो प्रॉपर, क्योंकि देखिए कंटेंट जो होता है, जैसे जो MCA का कंटेंट होता है वही बीटेक का भी रहता है, ठीक है। तो वही MSc कंप्यूटर साइंस का भी रहता है। तो मैंने कॉमन ऐसा नहीं कि मैं केवल MCA को पढ़ाता हूँ, मैं बीटेक को भी पढ़ाता हूँ, MTech को भी पढ़ाता हूँ, BCA को भी पढ़ाता हूँ, MCA तो है ही। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ स्पेशलाइज रहता है कि आपको मान लो अलग से पढ़ना है, उसको अलग से पढ़ना है। तो जैसे जो वीडियो, अगर आपको टॉपिक वाइज, आप अपना सिलेबस को बस ध्यान में रखो और टॉपिक वाइज अगर वीडियो मिल रहा है तो उसको आप वो कीजिए, उसको देख सकते हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हो एग्जाम पर्पज से। अब इसमें हम एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे और उसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब 15 to 20 क्वेश्चन को मैं उसमें डालूंगा विद आंसर। तो आप लोग अपना जुड़े रहो, इस तरह से करते रहो, देखते रहो, और जैसे ही टाइम मेरे को मिलता है तो मैं उसको आगे भी लाता हूँ। तो बस ये क्वेश्चन हो गया आपका आज के लिए, बस इतना ही। धन्यवाद।